हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब खैरियत? चलो सब खैरियत है तो आज हम लोग बेसिकली 12th क्लास की उर्दू पढ़ेंगे फिर से। और बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग हमसे सीरियसली पढ़ रहे हैं और आप लोगों को चाहिए कि दिसंबर तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना अटेंडेंस लगाएं और कहें कि जी सर, यस सर, यस सर, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कीजिए। 10th वाले भी, 12th वाले भी, जो भी हमारे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किन को किस टाइप की ज़रूरत है। और अगर हमारे वीडियो में किसी टाइप की फॉल्ट हो या वॉइस ना आए, तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट करें या हमारे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। या आप ऑफिशियल नंबर भी हम ले चुके हैं, तो ये ऑफिशियल नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो उस ऑफिशियल नंबर पे डायरेक्ट आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमसे कोई भी नोट्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो बच्चों, क्योंकि हमें पता नहीं है और हमें बहुत सारी चीज़ें दूसरे के थ्रू पता चलता है, तो आप हमारे कमेंट में डायरेक्ट पिन करें या बोलें, तो इससे क्या होगा, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या पढ़ेंगे आज? अहमद जमाल पाशा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अहमद जमाल पाशा का एक इंशाइया है। किस नाम से है? बेसिकली तो हिजरत के नाम से। हाँ, इसका इंशाइया है। इंशाइया, इंशाइया किस नाम से? हिजरत, हिजरत के नाम से बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, बुक में मुसन्निफ के बारे में दे दिया गया है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। तो आप लोगों से उम्मीद है कि सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अहमद जमाल पाशा के बारे में। उनकी पैदाइश कब हुई? तो 1929 में इलाहाबाद मोहल्ला खुल्लाबाद में। बेसिकली बच्चों, हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, और आप लोगों को कोई भी किसी तरह की मॉडिफिकेशन की जरूरत है हमें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उस आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते कि नहीं, आप इस तरीके से पहले लिख के नहीं लाए, हमारे सामने लिखें, तो उसका भी उपाय कर रहे हैं। हम आईपैड ले रहे हैं, आईपैड नहीं बेसिकली शामी पैड ले रहे हैं, आप लोगों के लिए ले रहे हैं, ताकि हम आपके सामने लिख के आपको दिखाएंगे। डिजिटल स्लाइड वाला फॉर्म होगा ना, उसमें आप लोगों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। उसमें बेसिकली टाइप क्या होगा और या हम लिखेंगे टाइप इस पे पेड पे, तो वो साफ आएगा नजर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो वालिद का नाम क्या है? शुजाअत हुसैन है बेसिकली वालिद का नाम। ठीक है बच्चों, फिर शुजाअत हुसैन बड़ी सिंह पे पेश है। दादा का नाम क्या है? नजफ अली था। ठीक है, नून के ऊपर जबर है, नजफ अली। शुजाअत हुसैन 1940 में, बेसिकली शुजाअत हुसैन जो उनके वालिद हैं, बेसिकली किनका, तो अहमद जमाल पाशा के वालिद है, वो कब आ गए? वो 1940 में लखनऊ आ गए थे। ठीक है, कहाँ से? तो बेसिकली इलाहाबाद से। सॉरी, कहाँ पे? इलाहाबाद से लखनऊ आ गए थे। ठीक, तो इलाहाबाद से लखनऊ आ गया था। ठीक, फिर 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किया। कौन? तो अहमद जमाल पाशा। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे अपना अहमद जमाल पाशा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1956 में उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया। ठीक है, फिर देखते हैं, ये सॉरी, ये बीए से होगा, बीए। ठीक, फिर 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। ठीक है बच्चों, फिर एमए करने के बाद लखनऊ आ गए। ठीक है, और महाना अवध पंज, महानागुंज अवध पंज का इजरा किया। ठीक है, तो अगर पूछा जा सकता है कि वो एमए करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कहाँ आ गए, तो लखनऊ आ गए। और किस चीज का इजरा किया? तो महाना अवध पंज का इजरा किया। ठीक है बच्चों, फिर 1961 में रोजनामा कौमी आवाज के शोबा इदारत में शामिल हुए। ठीक है, फिर 1961 में किस में शामिल हुए? तो रोजनामा कौमी आवाज, रोजनामा कौमी आवाज में शामिल, शोबा इदारत में शामिल हुए। ठीक है, और जुलाई 1976 तक, कब तक लगे रहे उसमें? तो जुलाई 1976 तक उससे वाबस्ता रहे। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। 1966 में दूसरी शादी की, किससे? बेसिकली देखो, ये इसमें नहीं दिया हुआ, ना सीन के ऊपर जबर दिया हुआ, ना पेश दिया हुआ। तो हमारे अकॉर्डिंग जो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि सुरूर किसी का नाम अगर होता हो फीमेल में, तो सुरूर पढ़ लें। लेकिन हमारे हिसाब से क्या होगा, सरवर जहां या सुरूर जहां, दोनों में से जिसको जो अच्छा लगे वो पढ़ ले, बेसिकली पढ़ ले। तो हमारे अकॉर्डिंग है कि सरवर जहां से शादी हुई। ठीक है, 1976 में वो मुस्तकिल क़याम की खातिर अपनी ससुराल सिवान चले गए। तो बेसिकली 1976 में क्या हुआ है, वो लखनऊ से अपने ससुराल सिवान चले गए मुस्तकिल क़याम की खातिर। लेकिन फिर क्या हुआ, वहां जाने के बाद वो जाकिया आफाक इंटर कॉलेज में
उनका तकर्रुरी मतलब मुलाजमत इख्तियार कर ली। इसके हैसियत से उर्दू लेक्चरर की हैसियत से 1976 में उन्हें ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई। मुलाजमत मिल गई तो बेसिकली सोच रहे थे कि आराम करेंगे, लेकिन फिर मुलाजमत मिल गई तो खिदमत अंजाम देने लगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं। फिर वफात कब हुई? तो 1929 सितंबर 1987 को पटना में। ठीक है, फिर तदफीन हाँ, वफात के बारे में 29 को 28 सॉरी ये 20 वफात 28 को हुई थी। ठीक है, और ये तदफीन 29 को 1987 को 29 सितंबर 1987 को कहाँ पे तदफीन है? तलहट्टा सिवान में। ये कहाँ पे है? तलहट्टा सिवान में। फिर 1986 में उन्हें अरे सॉरी ठीक है, सागर को क्या नाम से? सागर सूरी गालिब अवार्ड इन्हें अता किया गया 1986 में। कब अगर क्वेश्चन में आ जाएगा उन्हें सागर सूरी गालिब अवार्ड कब अदा किया गया? तो 1986 में। ठीक है, फिर देखते हैं उनकी अन्य किताबों के नाम देखते हैं। सबसे पहले अंदेशा शहर पहला, फिर दूसरा है सितम इजाद, तीसरा है मज़ामीन पाशा, चौथा है लज्जत आज़ाद, या पांचवा है चश्मे हैरा, छठा है ज़राफ़त और तनक़ीद, सातवां है उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर, फिर आठवां है लतीफ़ा गोई। तो ये सारे के सारे बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे किसके? अहमद जमाल पाशा के बारे में। और उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन मुसन्निफ़ के बारे में बनते हैं बिहार बोर्ड में। बेसिकली सीबीएसई का तो छोड़ दीजिए, बिहार बोर्ड में बनते हैं। तो इसलिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से उसको लिखेंगे, राइट करेंगे। और आप लोगों को अगर दोबारा देखना हो तो पीछे पॉज करके देख ले, क्योंकि अगर हम दोबारा उसको पढ़ाएंगे फिर बात यही है क्योंकि वक्त ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन क्या है कि वे सारे की सारी चीज़ पढ़ ले आप, कुछ भी नहीं है उसमें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखो, लिखाते तो हम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आप बोलेंगे कि हमें आप नहीं लिखा है या नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम सारे पढ़ाना पड़ता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना उसमें हम बता देंगे आपको, या बता भी देते हैं, क्योंकि उसके पैदाइश, वालिद का नाम, दादा का नाम बेसिकली, और मुलाजमत, रोजनामा, ये अवध पंज अवध, हाँ, लखनऊ आने के बाद अवध पंज का इजरा किया, ये सारी की चीज पूछते हैं। रोजनामा 1961 में रोजनामा कौमी आवाज के शोबे अदालत में शामिल हुए, ये सारे के सारे पूछते हैं। दूसरी शादी सरवर जहाँ से की और 1976 मुस्तकी है। फिर मुलाजमत ज़किया आफाक कॉलेज में कब की थी ये पूछते हैं। फिर वफात कब हुआ। फिर ये कुछ बुक के नाम पूछते हैं, सितम इजाद, मज़ामीन पाशा, 2-4 बुक के नाम लिख लें या बुक के नाम याद कर लें, 2-3 ऑप्शन देगा कि सितम आज़ाद किन की बुक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं और ज्यादा नहीं आते। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर आगे पढ़ते हैं अपन क्या पढ़ने के लिए। तो चलो अपन पढ़ते हैं, फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग बिहार बोर्ड 12th वाले हो, अच्छे से पढ़ो। 12th वालों बेसिकली किन के लिए है बच्चों? 12th उर्दू कहाँ पे देख रहे हैं आप लोग? तो एनजीएस बोर्ड्स एग्जाम, नाम बदल जाएगा अब, बोर्ड्स एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। बोर्ड में आउट ऑफ 100 95 लेके आओ, 95 आउट ऑफ 100 लेके आना। ठीक है बच्चों, मेरा नाम रोशन करना। ठीक, नदवी सर से पढ़ के आप लोग अच्छे से मार्क्स गेन करना। बेसिकली आप लोग पढ़ रहे हैं किससे? तो बाय नदवी सर, बाय। ठीक है बच्चों, तो बदुल्ला नदवी सर से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो हमारे चैनल को। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन पढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हिजरत का ताल्लुक बेसिकली किससे है? इंशाइया। हाँ, बेसिकली कहते हैं कि हिजरत का ताल्लुक इंशाइया सिनफ अदब से। किससे? इंशाइया सिनफ अदब से। फिर देखते हैं हिजरत अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। अगर पूछा जाए कि हिजरत किसका इंशाइया है, तो ये इस तरीके से सवाल बनते हैं, तो ये आपको याद करना है ताकि किसी तरीके से सवाल घुमा के भी बनाए, किसी तरीके, इस तरीके से, उस तरीके से, किसी तरीके से बनाए, तो आपको जो स्टेटमेंट याद होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। इसीलिए स्टेटमेंट लिखा जाता है। सवाल रटाना तो कोई काम नहीं है भाई, ये सवाल रट जाओगे ऑप्शन चेंज कर देगा, क्या फायदा? तो इसीलिए अपने लोग क्या करेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट वाला पढ़ रहे हैं। बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। अब सवाल आ जाए कि खाना बदोश के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बंजारों को किस नाम से जाना जाता है? खाना बदोश के नाम से। खाना बदोश के नाम से किनको जाना जाता है? बंजारों को। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन बनाने फिर देखते हैं हिजरत के मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है। पूछा जा सकता है अहमद जमाल पाशा किसके मुसन्निफ है? हिजरत के मुसन्निफ कौन है? अहमद जमाल पाशा। तो ठीक है, हिजरत का ताल्लुक किस मुसन्निफ से है? तो अहमद जमाल पाशा। इस तरीके से सवाल बनता है।
तो ये आप लोगों को हिंट दे देते हैं हम। जन्नत से हुक्म सफर हज़रत आदम को हुआ, एग्जाम में पूछा जा सकता है हुक्म सफर जन्नत से किसको हुआ, हज़रत आदम को हुआ, हज़रत आदम को जन्नत से क्या हुआ, हुक्म सफर हुआ, ये सब पूछा जा सकता है। इंसान की हिजरत का सिलसिला जन्नत से शुरू हुआ बेसिकली बच्चों, और इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। ठीक है, इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, तो जन्नत से शुरू हुआ। इंसान की आखिरी हिजरत क्या है, तो इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। तो ये सारे के सारे अपन पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट, और अच्छे से पढ़ रहे हैं। मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। क्या कहा गया बेसिकली, मगरिब को क्या कहा गया, देखो कहीं पे किसी टाइप की जबर जेर, मतलब जैसे कभी कभी होता है कि काफ गाफ ये सब में अगर छूट जाए तो ये मत समझना कि मास्टर को नहीं आता या नहीं आता में। ठीक है, कभी होता है कि राइटिंग मिस्टेक, जैसे अभी गया, फिर हिजरत था में ये छूट गया था, तो ये सारे कभी सिली मिस्टेक होते हैं बच्चों तो लिखने में। ठीक, तो आप लोग ये माफ कर देना हमें कि नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं आता तो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमें बताना। फिर देखते हैं इंशाइया, बेसिकली इंशाइया हिजरत, हाँ इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों के नाम बताए गए। बेसिकली कौन-कौन से मुल्क के नाम आए, अरब, यूरोप, अमेरिका। तो पूछा जा सकता है इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों के नाम आए हैं, तो बेसिकली 3 मुल्कों के नाम आए। कौन-कौन से नाम आए, तो पूछा जा सकता है, तो अरब, यूरोप, अमेरिका। ठीक है, फिर मुहज़्ज़ब इंसान खानाबदोश के मुकाबले में माज़ूर है। पूछा जा सकता है कि मुहज़्ज़ब इंसान खानाबदोश के मुकाबले में क्या है, तो मुहज़्ज़ब इंसान खानाबदोश के मुकाबले में माज़ूर है। खानाबदोश के मुकाबले में माज़ूर कौन है, कौन इंसान है, तो मुहज़्ज़ब इंसान। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि खानाबदोश की ज़िंदगी उथल-पुथल वाली होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक मुहज़्ज़ब इंसान एक मुहज़्ज़ब तरीके से अपने घर में रहता है, अच्छे तरीके से, सलीके से। तो यही चीज़ है बेसिकली डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को एक नास्तिक किस नजरिए से देखा था, तो नास्तिक और दहरिया के तौर पर देखा था, या नास्तिक और दहरिया के नजरिए से देखा था कि जितने भी साइंटिस्ट है सारे के सारे नास्तिक हैं या दहरिया है। दहरिया मतलब होता है जमाना परस्त, जो चीज हो रहा है उसी को मतलब उसकी परस्तिश करने लगता है। ठीक, फिर साइबेरिया की मुर्गाबिया बेसिकली इंग्लिश में उसको कहा जाता है साइबेरियन क्रेन। ठीक है, जो माइग्रेट करके भरतपुर में आते हैं, बेसिकली राजस्थान भरतपुर में। क्यों, किस टाइम पे आते हैं, तो बेसिकली मौसम सरमा में यानी सर्दी के मौसम में आते हैं। क्यों आते हैं, इसलिए हिजरत करते हैं क्योंकि उत्तर की जो हवा होती है, उत्तर उसको बोलते हैं, उत्तर की जो हवा होती है, अरे यार रहने दो, हाँ उत्तर की ठंडी हवाओं की वजह से बर्फ जमने लगती है, जो मुर्गाबियों के लिए नावाफिक साबित होती है। इसलिए वो आ जाते हैं कहाँ पे, हमारे इंडिया में आ जाते हैं भरतपुर में। और वो जब तक ठंडी खत्म ना हो जाती तब तक वहीं रहते हैं। तो अब सब एडाप्टेशन है, एडाप्ट करते हैं, ये बायोलॉजी का पार्ट है। हम लोग आपको बायोलॉजी भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, 12th वालों को, 9th वालों को, सीबीएसई वालों को, नीट वालों को। तो जिनको भी बायोलॉजी पढ़ना हो, यूएन मेडिको वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। जिनको भी 12th लेवल के, जिसको जो नीट वाले हैं या सीबीएसई वाले हैं, या मतलब बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं नीट के लिए, या 12th बायोलॉजी एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो यूएन मेडिको वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो। ठीक है, कौन सा चैनल को, तो यूएन मेडिको वर्ल्ड देख रहे हैं, अपना चैनल है ये बायोलॉजी के लिए, यूएन मेडिको वर्ल्ड। ठीक है, ये अपना बायोलॉजी, स्पेशल बायोलॉजी के लिए, स्पेस पे बायोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे आप, बेसिकली डिटेल बायोलॉजी को पढ़ाएंगे। मेडिको वर्ल्ड का मतलब ही ये होता है कि मेडिसिन से रिलेटेड, मतलब लैब साइंस। तो हम इसी चीज को आगे भी रखेंगे कंटिन्यू, और मेरा एम है कि मेडिकल साइंसेज में अपना फ्यूचर बनाने का, जिसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्स होंगे तो इंशाल्लाह हम अपने करियर को बनाएंगे मेडिकल फील्ड में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे पास इतना पैसा हो जाए ताकि प्राइवेट से भी एडमिशन लेकर के हम एमबीबीएस कर सके। तो ये आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे लिए कुछ मेहनत करें, इंतजाम करें हमारे लिए। तो आप लोगों के लिए तो अपना ये यूट्यूब चैनल है एनजीएस बोर्ड्स एग्जाम्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, तो सारे के सारे बोर्ड के एग्जाम्स के रिलेटेड इस पर तैयारी कराई जाएगी। अभी हम बिहार बोर्ड से स्टार्ट किए हैं, सीबीएसई के भी उर्दू 10th के करा रहे हैं। बेसिकली यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, एमपी बोर्ड, सबके उर्दू को पढ़ाएंगे, सबके साइंस को भी पढ़ाएंगे। तो हमारे पास बस ये है कि हमारे पास मौका मिलना चाहिए, अभी हमारे पास वक्त नहीं मिलता, इसलिए बच्चों हम खुद भी अपनी तैयारी करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जितना हो सकता है आपसे हमारा सपोर्ट करें बच्चों। आपके सपोर्ट के सहारे हम चलेंगे, तो आप हमारे चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। 1 मिलियन फॉलोवर 2 महीने के अंदर बनवा दे। चलो बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।